हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेसन प्लान 43 एसएसटी का। इससे पहले हम 42 लेसन प्लान जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। हिंदी के मैंने 50 लेसन प्लान जो है वो अलग अलग टॉपिक से चार्ट सहित जो है वो अपलोड करे हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप वहाँ से फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लेसन प्लान से थोड़ा आइडिया ले रहे हैं या बना रहे हैं तो आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। सबसे पहले डालना है छात्राध्यापिका का नाम, फिर रोल नंबर, विषय डालना है सामाजिक विज्ञान, उपविषय रहेगा मृदा संरक्षण और दिनांक डाल दीजिएगा। कक्षा ये 9वीं का टॉपिक है। समय 30 से 35 मिनट और पर्यवेक्षिका का नाम अपने डाल देना जो भी आपके ऑब्जर्वर टीचर रहेंगे। तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों में लिखेंगे एज इट इज, जैसे पहले लिखते हैं कि छात्र पाठ योजना के अंत में निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1 रहेगा छात्र मृदा के बारे में जानने में सक्षम होंगे। सेकंड रहेगा छात्र मृदा के बारे में बताने में सक्षम होंगे। और थर्ड रहेगा छात्र मृदा की प्रक्रिया के बारे में समझने में सक्षम होंगे। और फोर्थ रहेगा छात्र मृदा की प्रक्रिया के बारे में बताने में सक्षम होंगे। अगर आप देख के नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सुन के भी लेसन प्लान को बना सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट, झाड़न, चौक, संकेतक में लिखना है। और चार्ट आपको हर एक लेसन प्लान के साथ मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी के हैं चाहे वो एसएसटी के हैं। तो होप दैट आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। तो अभी से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और लेसन प्लान बना सकूँ और काम कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अनुमानित ज्ञान में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र मृदा संरक्षण के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान छात्रों को जो है वो मृदा संरक्षण के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि रेणु आप बताओ, या किसी का नाम लेके कि किसी नवीकरणीय संसाधन का नाम बताना है तो वो कहेंगे मृदा, शाबाश देंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे किसी का नाम लेके कि आप बताओ संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, तो वो कहेंगे सोपान अथवा सीढ़ीधर, ठीक है। तो शाबाश बोलेंगे, उसको इनकरेज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे किसी का नाम लेके कि अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो ये जो है वो समस्यात्मक प्रश्न जाएगा, छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। इसी के साथ करेंगे हम उपविषय की घोषणा। तो छात्रों आज का हमारा उपविषय है मृदा संरक्षण। छात्रों मिट्टी और मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। तो छात्रों आज मृदा संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे विषय वस्तु, ठीक है। और उसके बाद छात्राध्यापिका क्रियाकलाप का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद छात्र क्रियाकलाप का कॉलम बनाएंगे और श्यामपट्ट लेखन का कॉलम बनाएंगे। मृदा संसाधन आप विषय वस्तु में लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित सत्र है। कुछ मिट्टी गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, या कुछ मिट्टी को, ठीक है, यहाँ मिट्टी को भी लिख सकते हैं। उसके बाद मृदा निर्माण का कारक, ठीक है। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जो है जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और संगठन है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे कारक का आपको डालना है ऐसे ब्लैक बोर्ड पे। मृदा संरक्षण देना है नेक्स्ट टॉपिक। तो मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए मृदा संरक्षण की विधियां डालेंगे। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। तो मृदा संरक्षण की अनेक विधियां अपनाई गई हैं। वनों की रक्षा, वृक्ष पोषण आदि, ठीक है। देन वन संरक्षण जो है वो आप टॉपिक में डालेंगे और यहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे, ठीक है। वनों के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों से बांधे रखती हैं। जितनी बार आपको पेज पलटना है तो आपको कॉलम बनाने हैं। अब मृदा संरक्षण की विधियों के बारे में हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो छात्र चार्ट की ओर देखते हुए
सभी छात्र चार्ट की ओर देखते हुए लिखेंगे छात्र क्रियाकलाप में, और फिर डालेंगे आप वृक्ष रोपण का टॉपिक। नदी, घाटियों, बंजर भूमियों तथा पहाड़ों, ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण की दूसरी विधि है। इससे इन प्रदेशों में मृदा अपरदन कम हो जाता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और यहाँ पे वृक्षारोपण का आप जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। बाढ़ नियंत्रण लिखेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मृदा के अपरदन में वृद्धि होती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। मृदा के प्रकार डालेंगे विषय वस्तु में और ब्लैक बोर्ड पे भी। तो छात्र प्रदेश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अभी हम चार्ट पे नज़र डालते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप जो है वो चार्ट इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ईजीली ये चार्ट बन जाएगा और आपका ग्रेड आप ज़रूर होगा। चार्ट से आपका जो ये बना रहे हैं आप पूरी फाइल, तो बहुत अच्छी लगती है चार्ट लगा हो तो, ठीक है। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे मृदा का आप दे देंगे, या ग्रीनाइट है शायद, तो लेटेराइट है, लेटेराइट मृदा का यहाँ पे देंगे। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ उच्च तापमान के द्वारा भारी वर्षा होती है और जीवाणु मर जाते हैं। बस इस कारण से लेटेराइट मृदा में महसूस न के बराबर होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए आगे आप डालेंगे आगे आप लिखेंगे ये मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। भारत में ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और यहाँ पे आप आगे ये मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों को टूटकर बनती है। अपरदन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है। यहाँ पे आप लाल मिट्टी का देंगे, ठीक है। लाल मिट्टी का टॉपिक आप यहाँ पे देना है। ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए मूल्यांकन के रूप में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्वेश्चन रहेंगे किसी का नाम लेके कि आप बताओ कि हमने किसके बारे में पढ़ा। तो बच्चे कहेंगे मृदा संसाधन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे मृदा संसाधन के कितने प्रकार हैं, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे 4 प्रकार हैं। शाबाश बैठ जो ऐसे आप उनको इशारा करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे लेटेराइट मृदा का क्या अर्थ है, तो वो कहेंगे ईंट। शाबाश बैठ जब पुनरावृत्ति करेंगे तो छात्रों आज हमने मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ा और मृदा के संरक्षण के बारे एवं मृदा के प्रकारों और विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। होमवर्क देंगे मृदा किसे कहते हैं। सेकंड देंगे लेटेराइट मृदा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो और अपने ऑब्जर्वर टीचर के साइन का कॉलम बनाना है। तो ये था आपका लेसन प्लान आज का। होप दैट आपको अच्छा लगा होगा। मोटिवेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एक अच्छा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।